महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित कारक और अनुवाद में पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। जब त्वा प्रत्यांत और ल्यप प्रत्यांत वाक्य का प्रयोग न हो लेकिन उसमें यह अर्थ छिपा हुआ हो, तब उस क्रिया के कर्म और आधार में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्वसुराज रिहेति, स्वसुरम वीक्ष्य दृष्ट्वा वज रिहेति, स्वसुर को देखकर ल जाती है। दूसरा उदाहरण है आसनात् प्रेक्षते, आसने उपवेश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। तो कोई देखकर, ससुर को देखकर या बैठकर जो कार्य किया जा रहा है उसमें त्वा प्रत्यांत ल्यप प्रत्यांत का भाव छिपा हुआ है। ऊपर के उदाहरणों में दृष्ट्वा का कर्म स्वसुर में तथा उपविश्य के आधार आसन में सप्तमी न होकर पंचमी हुई है। यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी तद्युक्ताध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ कालात् सप्तमी च वक्तव्या। ये वार्तिक है। जिस स्थान या काल समय से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है वह स्थान या काल पंचमी में रखा जाता है और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथम या सप्तमी में रखते हैं। यथा देव प्रयागा रुद्र प्रयागा पंचदश योजनानि पंचदश योजनेषु वा। यहाँ जिससे स्थान की दूरी दिखाई गई है वह देव प्रयाग है, अतः वह पंचमी में रखा गया है, और जितनी दूरी दिखाई गई है वह पंचदश योजन है, अतः पंचदश योजन प्रथमा में अथवा सप्तमी में रखा गया है। काल समय की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा राष्ट्रीय पर्वात् महावीर जन्म दिवसः द्वादश दिवसेषु कार्तिक्या मासे आग्रहायणी, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक महीने में आती है। यहाँ कार्तिक्या की दूरी दिखाई गई है अतः उसमें पंचमी हुई, महीने से दूरी दिखाई गई है अतः उसमें सप्तमी हुई। पंचमी विभक्ति एक रूप सूत्र है अष्टाध्यायी का, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 42वां। विभक्त का अर्थ है भेद, अलग अलग करना, पृथक करना। तरप या ईयसुन प्रत्यांत विशेषण शब्दों द्वारा या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान अच्छा है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, उत्तम है, कुछ भी कहें। देवाद रमेशः पटुतरः, देव से रमेश अधिक चतुर है। दो बच्चे हैं, एक देव है एक रमेश, रमेश अधिक बुद्धिमान है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से सत्य श्रेष्ठ है। कहीं झूठ का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन मौन रह रहे हैं और बोल नहीं रहे समय पर, उचित स्थान पर, तो वह मौन अच्छा नहीं, उससे तो बोलना अच्छा है, सत्य बोलना अच्छा है। इसलिए मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से सत्य श्रेष्ठ है। वर्धनाद् रक्षणम श्रेयः तद अभावे तदप्यसत्, बढ़ाने से रक्षा करना अच्छा है। किसी को बढ़ा रहे हों लेकिन रक्षा ना हो उसकी तो वह किस काम का बढ़ाना, इसलिए बढ़ाने से रक्षा करना अच्छा है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म से अपना धर्म अच्छा है। धर्म का अर्थ यहाँ कर्म है। ट्रेडिशनली धर्म तो सबके लिए एक ही है, मनुष्य मात्र का धर्म है। और गीता में यहाँ का ये श्लोक है
वहाँ तो 4 वर्णों के धर्मों की व्यवस्था के संदर्भ में ये बात कही है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, इसलिए क्षात्र धर्म जो है तेरा वह लड़ना है। अभी जो तू बातें कर रहा है धर्म युद्ध से विरक्त हो करके रथ पर बैठ करके, वो तू ब्राह्मण धर्म की बात कर रहा है। तू ब्राह्मण नहीं है, तू तो क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म ही तुझे शोभा देता है और युद्ध भूमि में तू क्षत्रियत्व का कार्य कर। तब ये बात वाक्य कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरे के धर्म से अपना धर्म अच्छा है। पंचम्यपांग परिभिः 2, 3, 10 अष्टाध्यायी आंग मर्यादा वचने 1, 4, 79, 89 अपपरिवर्जने 1, 4, 88। अब इन सब के अर्थ देखें। अप, आंग और परि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तक, जहां तक, मर्यादा अर्थ में आ के योग में पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। यथा आमूलात् श्रोतुम इच्छामि, प्रारंभ से मैं सुनना चाहता हूं। आ कैलासात्, जहां तक कैलाश पर्वत है। अव्ययी भाव समास बताने के लिए भी कभी कभी आ को संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ते हैं। यथा आमेखलम संचरताम घनानाम, मध्य भाग तक घूमते फिरते हुए बादलों के। अपपरिवा विष्णु संसार, भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है। इसका अर्थ है कि भगवान की ओर संसार के लोगों की अनुरक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। कहते ही कहते हैं, ऊपर ऊपर से कहते हैं, प्रयोग नहीं करते। भगवान का प्रयोग भी उपयोग भी संसार के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। बड़ी विडंबना है, विचित्रता है, लेकिन है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, अष्टाध्यायी के 2 अध्याय के 3 पाद का 11वां सूत्र है। प्रतिनिधि तथा प्रतिदान विनिमय के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृष्णः पांडवेभ्यः प्रति, कृष्ण पांडवों के प्रतिनिधि हैं। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, तिलों के बदले उड़द देता है, उड़द की दाल। विभाषा गुणे स्त्रियां, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग ना हो, अस्त्रीलिंग शब्द तृतीया या पंचमी में रखे जाते हैं। यथा जाड्येन जाड्यात् वा बद्धः, वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। गुणवाचक न होने पर तृतीया विभक्ति का उपयोग होता है। धनेन कुलम, धन से कुल। स्त्रीलिंग में भी तृतीया ही होती है। यथा स बुद्ध्या मुक्तः, वह अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया। अब बुद्धि जो स्त्रीलिंग में है, इसलिए स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति हुई है। अन्याराधित तर्ते दिक् शब्दान चूतर पदाजा ही युक्ते, 2 अध्याय के 3 पाद का 29वां सूत्र है। अन्य, इतर, आरात, ऋते यथा तथा दिग्वाचक प्रत्यक, उदीच प्रवृत्ति शब्दों तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही, उत्तरा ही प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा हरेः अन्यः भिन्नः इतरः वा, आरात् वनात् ज्ञानात् ऋतेन सुखम, नगरात् प्राक् प्रत्यग वा, भाद्रपदात् पूर्वः श्रावणः, दक्षिणा नगरात् दक्षिणा ही नगरात् प्रभृति तथा इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले आरंभ्य आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा शैशवात् प्रभृति पोषिताम प्रियाम, बचपन से ही पाली पोसी हुई। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि, अद्य प्रभृति तवास्मि दासः। इसी प्रकार बहि के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। नगरात् बहि, नगर के
बाहर जा कर के। ये इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर रखे गए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।